दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो दुनिया में कुछ भी कर लेता है, वो कभी भी असफल नहीं होता है, कभी निराश नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अक्सर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सबसे गिरा हुआ होता है, वही सबसे बॉटम में होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं, इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सबसे पहला उपाय है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली बनाएं। दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड ही हमारा 90% माइंड है। हमारे माइंड के 3 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो है वो 80 से 90% होता है और हम जितने कार्य करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड से ही करते हैं, क्योंकि हमारी जो आदतें पड़ जाती हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। हमारे जो कार्य बार बार हम जो कार्य करते हैं वो कार्य आदत बन के हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सुरक्षित हो जाती है और उसको हम बिल्कुल ही अनजाने में या जानते हुए करते चले जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं और उसके बाद टीवी देखते हैं, जो भी करते हैं, सो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस माइंड से होती हैं, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड जिन चीज़ों को रोज करता है, बार बार करता है, वही हमारे सब कॉन्शियस माइंड में नक्श हो जाती है, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती हैं। इसलिए दोस्तों इससे सीधा सा नतीजा ये निकलता है कि अगर आप कुछ ऐसी आदतें डाल लें जो कि सफल लोगों की आदतें हैं, तो वो आदतें आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को सब कॉन्शियस माइंड में डालते हैं, अगर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में विश्वास को डालते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली करते हैं, तो फिर आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपकी एक आदत पड़ जाएगी। और जब एक बार आदत पड़ जाती है तो वो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उसके लिए आपको अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा कि आपके आसपास, घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में, दोस्तों में ऐसे लोग जरूर होंगे जो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बात से, किसी भी घटना से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते और हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं, कभी निर्भीक रहते हैं, किसी भी घटना से, किसी बात से, किसी व्यक्ति से डरते नहीं हैं और अपने मन, अपने विचारों को बिना भयभीत हुए सामने रख देते हैं। कि कोई भी ऐसी विचलित करने वाली बात होती है उससे वो घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी अपनी आदत डाल ली है और अब उनके सब कॉन्शियस माइंड में विश्वास भर चुका है। यही विश्वास जो है उनका आत्मविश्वास है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे पहला उपाय यही है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को और चेतन मन को शक्तिशाली बनाएं। अब आत्मविश्वास ऐसा नहीं है कि यही एक कारण है, बहुत सारे कारण और हैं। मैं एक कारण आपको और बताता हूँ। सब कॉन्शियस माइंड के अलावा भी दूसरा उपाय है किस तरीके से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आप अगर सकारात्मक नजरिया रखते हैं तो वो सकारात्मक नजरिया आपको बहुत लाभ देता है, जिसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हैं, किसी भी घटना के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप उसमें अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं, व्यक्ति में, बातों में, घटनाओं में अगर आप अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं तो आपका नजरिया सकारात्मक है। लेकिन ये नजरिया सकारात्मक कब होगा? जब आप सकारात्मक बातें ढूंढेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि निंदा करने में बड़ा रस आता है, बुराई करने में बड़ा मजा आता है, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन पड़ोस में कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के यहाँ चोरी हो गई, तो पता चला 4 लोग इकट्ठा हो गए हैं और अब तरह तरह की निकलते निकलते बात चोरी से हट गई और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होने लगी। अरे ठीक ही हुआ, बड़ा कंजूस था, एक एक पैसा दांत से पकड़ता था, आजकल मुझे तो एक कप चाय नहीं पिलाई, वगैरह वगैरह। मतलब कोई घटना घट जाती है, कोई बात हो जाती है
तो फिर अगर आप उसमें अच्छाई ढूंढ सकते हैं, अगर आप कॉन्शियसली उसमें अच्छाई ढूंढ सकते हैं, और आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा अपना, क्योंकि सकारात्मक नजरिया जब आपके अंदर बैठ जाएगा, जब आपकी एक आदत बन जाएगी, तो आप घटनाओं में, चीजों में, बातों में, लोगों में अच्छाई ढूंढ ही लेंगे। और जब आप अच्छाई ढूंढने लगेंगे, जब आप अपने आप को पाएंगे कि अब मैं किसी भी घटना में, किसी भी बात में, किसी भी व्यक्ति में आज कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेता हूं, तो फिर आप कह पाएंगे कि आप पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, सकारात्मक नजरिया रखते हैं। सकारात्मक नजरिया एक बहुत छोटी सी चीज है दोस्तों, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आपने देखा होगा, जो लोग दूसरों की बुराई नहीं करते, जो लोग किसी भी घटना में कोई ना कोई अच्छा पहलू निकाल लेते हैं, वो लोग जो है हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और दुनिया उनकी इज्जत करती है, क्योंकि वो लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। आप भी इसे एक बार आजमा कर देखिए। हर बात, कोई भी बात हो, कोई घटना हो, कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करिए। शुरू शुरू में कठिन होगा, क्योंकि व्यक्ति जब हमेशा से नकारात्मक नजरिया ही रखता है, अच्छी से अच्छी बात में बुरी से बुरी बात निकाल लेता है, अच्छी से अच्छी घटना में बुरी से बुरी बात निकाल लेता है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में बुराई का पहलू निकाल लेता है, तो फिर माइंड को बदलने में थोड़ा तो समय लगता ही है। लेकिन अगर आप इस माइंड को आप बदलते हैं, अगर इसको बदल ले जाते हैं धीरे धीरे करके, कहते हैं 21 दिन में कोई आदत पड़ जाती है। अगर आप ये संकल्प करते हैं कि आज से मैं किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करूंगा, करूंगा तो उसकी अच्छाई ही बयान करूंगा, आज से मैं किसी घटना में बुराई का पहलू नहीं निकालूंगा, अगर निकालूंगा भी तो अच्छाई का पहलू निकालूंगा। अगर आप इस बात का 21 दिन तक इसकी आदत डालें और इसका प्रयास करें, तो 21 दिन के बाद आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा, फिर ये आपकी आदत पड़ जाएगी और आप का नजरिया सकारात्मक हो जाएगा और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। जब आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे तो दुनिया का कोई भी काम आप करेंगे वो उसमें सफल हो जाएंगे। जब आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे तो मिट्टी को भी छू देंगे तो वो भी सोना हो जाएगी। दोस्तों, अब आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक और तरीका है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग असमंजस में पड़े रहते हैं, कश्मकश में रहते हैं, अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। ये करूं कि ना करूं, वो करूं कि ना करूं, फला जगह जाऊं कि ना जाऊं, यानी ये अनिर्णय की स्थिति होती है। तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें। जितने ज्यादा निर्णय आप लेंगे जीवन में आप उतने ही ज्यादा सफल होंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, अनिर्णय की स्थिति दुनिया में सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब आप कश्मकश में फंसे होते हैं, असमंजस में होते हैं, तो कार वहीं का वहीं ठप रहता है। आप ना आगे बढ़ पाते हैं, ना पीछे बढ़ पाते हैं, ना दाएं जा पाते हैं, ना बाएं जा पाते हैं। अगर आप 6 महीना अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, 6 महीना फैसला नहीं लेते हैं, तो आप 6 महीना कोई काम ही नहीं करते। जिंदगी 6 महीना का आपका समय 180 दिन बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है और वो भी त्वरित निर्णय लेना चाहिए। जितना भी सोच विचार करना है सोच विचार कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल 2 साल तक सोच विचार ही करते रहेंगे। आपको जितना भी सोच विचार करना है वो आप 2-4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। कितना विचार करेंगे? किसी भी कार्य पर विचार करने के कितने पहलू हो सकते हैं। और अगर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने आप ही निर्णय लेना पड़ेगा। पता चला आप दूसरों की राय पर चलेंगे तो हर दूसरा व्यक्ति आपको कोई ना कोई नई राय देता रहेगा, कोई ना कोई मशवरा देता रहेगा। आप कहाँ तक दूसरों की बातें मानेंगे? आपको सुनना सबकी है लेकिन करना अपनी वाली ही है। इसलिए त्वरित निर्णय लीजिए, कार्य को आगे बढ़ाइए, समय को नष्ट न कीजिए और इसको 21 दिन करके देखिए। निर्णय लेने की क्षमता का विकास कीजिए। छोटी बात हो या बड़ी बात हो या मध्यम बात हो, आप तुरंत ही निर्णय ले लीजिए। निर्णय लेने लगेंगे आप तो अपने आप आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा
आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो फिर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे और हमेशा ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। मिट्टी को भी छू देंगे तो सोना हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।